हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल और आपके यूट्यूब चैनल एनटीए वाला पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिबिंब के प्रकार और उसके अंतर। ठीक ना। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि प्रतिबिंब क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, और जो प्रकार है उसका मैंने डिफिनीशन भी बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, जाइए वहां से वीडियो को देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो आइए आज की पढ़ाई को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या खास है। ठीक ना। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए कितना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर साल पूछता है। ठीक ना। क्वेश्चन बैंक जब आप उठाकर देखेंगे, ठीक ना, क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक ना। और इसे अगर एक बार समझ गए तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिए। ठीक ना। उसमें मैंने ठीक से सही ढंग से आपको बताया है। आपको उसमें रटाया मैंने नहीं है, आपको ऐसा समझा दिया गया है कि आप एक बार देखेंगे तो आप याद कर लेंगे। ठीक है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और आज का मेरा टॉपिक क्या है? वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। यानी कह सकते हैं कि रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज में हम लोग डिफरेंस देखने जा रहे हैं। वर्चुअल इमेज में, ठीक है, ये परीक्षा में पूछता है, 2 से 3 नंबर का पूछता है। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है हम लोग का, यहाँ पर दोनों में अंतर। तो आपको लिखना क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है। अब निम्नलिखित अंतर है, यहाँ पर थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं। यहाँ पर हाँ देखिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है ना। तो निम्नलिखित अंतर में पहला अंतर कौन सा है? तो देखिए, जो आपका डिफिनीशन बताया गया है, वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनीशन क्या होता है और आभासी का डिफिनीशन क्या है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब करते हैं। या मिलती हुई प्रतीत होती है, जहां पर आप जानेंगे वहां पर उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो वही आपका पहला अंतर हो जाएगा। प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में बिंदु पर मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतीत होना यानी कि आ रहा है, और वास्तव में मिलना यानी मिल चुका है। ठीक ना, यही डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक ना। आइए उसके बाद अगला देखते हैं। ये हमेशा उल्टे बनते हैं। सदा का मतलब होता है हमेशा, अंग्रेजी में कहें तो ऑलवेज। ये हमेशा उल्टे बनते हैं। कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब। और ये हमेशा सीधे बनते हैं। कौन से सीधे बनते हैं? तो ये आपका आभासी प्रतिबिंब है। ठीक ना। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? इन्हें पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक ना। इन्हें पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, यानी कि इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, और जबकि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है, अगर आप किसी कैमरा से फोटो खींचते हैं तो वो सब वर्चुअल इमेज है और रियल इमेज नहीं है। और उस कैमरा से अगर आप फोटो खींचेंगे तो देखिएगा कि वो उसे कैद कर लिया जाएगा, किसी वस्तु को खींचा जाएगा तो उसमें कैद हो जाएगा, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि इन्हें पर्दे पर लिया जा सकता है, जो कि इन्हें पर्दे पर लिया नहीं जा सकता है। ये दर्पण के आगे बनते हैं और ये दर्पण के पीछे बनते हैं। दर्पण के आगे बनने का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, आपके सामने 2 दर्पण है, एक है उत्तल दर्पण और एक है अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल और एक अवतल। ठीक है। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है? उत्तल माने उठल, ये उत्तल उठा हुआ दर्पण है, और ये अवतल है, तो ये दर्पण है। तो दर्पण के आगे कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि दर्पण है, ये दर्पण में आप चेहरा देखते हैं, ये पीछे वाला भाग जो है कलय किया हुआ है ना, यानी कि ये बंद बंद है ये। तो इसके आगे, तो इसके सामने, ठीक ना, तो इधर कलय किया हुआ है, तो दर्पण का अगला हिस्सा कौन होगा? ये फ्रंट हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा, और ये वाला बैक हो जाएगा। ठीक ना। इसमें देखिए कलई यहाँ पर किया गया है, तो ये आगे वाला हिस्सा कौन होगा? ये वाला होगा, ये आगे हो जाएगा, जिसे हम लोग फ्रंट कहते हैं, और ये वाला हिस्सा जो है पीछे हो जाएगा। ठीक है। तो यही अंतर है, खास है वास्तविक प्रतिबिंब में और आभासी प्रतिबिंब में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं दर्पण क्या है। ठीक ना। दर्पण के प्रकार कौन कौन से दर्पण है, कैसे कैसे पढ़ने हैं, आपको सारी चीजें बताई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।